वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ थोड़ा बाहर की आ रही होगी क्योंकि बाहर जो है वो प्रभु श्री राम के हमारे रामायण चल रहा है। तो पहली बात, सभी को सर्वप्रथम हर हर महादेव, भगवान बालाजी की जय। और जो भी लोग परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। अच्छे से परीक्षा करिएगा, लेकिन परीक्षा में जाने से पहले मेरी कुछ बातें आप लोगों को ध्यान से सुन लेनी चाहिए। आप लोगों को वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। सर्वप्रथम, यू पीपुल आर आस्किंग अबाउट मेरिट कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मेरिट। मैं आपको बता दूं, इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनेशन। अगर पेपर टफ आएगा तो 100% आप ये जान लीजिएगा कि आपकी जो मेरिट होगी वो हाई चढ़ेगी, जिसमें कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान होता है। तो हम ये उम्मीद लगाते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि आपका पेपर मॉडरेट आया होगा। पेपर मॉडरेट अगर होगा तो पढ़ने वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो उसके बाद मैं जो आयोग से पता करके एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा वो एग्जैक्ट कट ऑफ होगी और वही आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जाते जाते कुछ परीक्षा के टिप्स, कुछ चीज़ें आप हमसे सुनते जाइए। उन चीज़ों को निश्चित रूप से आपको फॉलो करना है, उन चीज़ों को आपको निश्चित रूप से उनको ध्यान से देखना है। सबसे पहला कंडीशन, हाउ टू सॉल्व पेपर। जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें जो एग्जामिनेशन आप एमसीक्यू में देने जा रहे हैं उसको आप कैसे उसको सॉल्व करना है। मैं मान लिया ये आपका पेपर है, ठीक, और इसमें 1 से लेकर 125 प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक। मैं आपको बता दे रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है और उसी तरह से सॉल्व करिएगा। पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 125 क्वेश्चन तक पूरा आपको पहली बार में गुजर जाना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। OMR का जो सर्किल वाला ऑप्शन है उसको बहुत ध्यान से भरिएगा। अपने रोल नंबर को पहले घर से निकलने से या गाभी से ही 5, 10 बार, 20 बार किसी पेज पर लिख लीजिएगा, जिससे OMR में रोल नंबर भरते समय आपको कोई मिस्टेक्स ना हो। और OMR भरने में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स मत करिएगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। आप पहले 1 से लेकर 125 प्रश्न तक जाइएगा। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न आपको आ रहा है, गोला मार दीजिए, मतलब उसी पेपर में गोला लगाइए। दूसरा गोला, तीसरा गोला, 1 से लेकर 125 प्रश्न तक आपको जितने प्रश्न पहली बार में आ रहे हैं आप उन पूरे प्रश्नों को आप उसी पेपर में पहले ऐसे टिक मार लीजिए और उसके बाद जब 1 से लेकर 125 तक यहां कंप्लीट हो जाए तो तुरंत लगे हाथ उसको OMR में आप वहां पर तुरंत गोला कर लीजिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ऐसे करिए। OMR में फटाफट आप वहां पर जो गोला करना है वो फटाफट 1 से लेकर 125 प्रश्न तक आप उनको गोला कर लीजिए। अगर 1 से लेकर 1 to 125, 1 से लेकर 125 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में 80 से 90 प्रश्न आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में एकदम रख दीजिएगा, टाइट हो जाइएगा। उसके बाद सीना चौड़ा कर लीजिएगा। 1 से लेकर 125 तक पहले टिक मारिएगा पेपर में ही खटाखट। जो वन टाइम में आ रहे हैं तुरंत उसको OMR में आप उसको गोला लगा लीजिएगा। ये गलती मत करिएगा कि अंतिम में गोला लगाइएगा। पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद आप अंतिम में गोला लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहां से आपने पेपर सॉल्व किया, तुरंत OMR में गोला लगाए और तुरंत गोला हटा दिए, हट गए, ठीक। और एक बात और याद रखना, जो अंगूठा लगाया जाता है उस हाथ से अंगूठा मत लगाइएगा जिस हाथ से OMR को पकड़िएगा। ये बात को मेरे ध्यान रखिएगा। उस हाथ से अंगूठा किसी कीमत पे मत लगाइएगा जिस हाथ से आप OMR को जो है वो पकड़िएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप 1 से लेकर 125 क्वेश्चन तक जब आप सॉल्व कर लेंगे
1 to 125 जब आपके सामने सॉल्व हो जाएगा 1 से लेकर 125 तक, तो आप एक बार गिनती मान लीजिएगा मेरे कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं। अगर पहले अटेम्प्ट में आप 80 से 90 क्वेश्चन या 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत चौड़िया जाइए, टाइट हो जाइए, आपकी परीक्षा सही जा रही है। गिनती मारिए सड़ाक से, ठीक। उसके बाद आप ये देखिए, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हुए जो मुझे एक बारगी देखने में आ रहे थे। ये मेरे वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे क्वेश्चंस मुझे आ जा रहे थे। उसके बाद जब पहली बार में, उसके बाद आप पैसेज पे चले जाइए। अगर आपको पैसेज पे जाना है, पैसेज इजी है तो आप पैसेज पे चले जाइए। नहीं तो अगर पैसेज आपका इजी नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे डाउट होते हैं कि या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस उसके बाद आपको ऐसे मिलेंगे जो दो ऑप्शन में, एलिमिनेट मेथड जिसमें लगाना पड़ेगा। भाई मान लीजिए उसने दे दिया ड्विंडल, ठीक। अब इन्होंने ड्विंडल दिया, इसका सिनोनिम्स करना है तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ए बी सी डी। अब इसमें मान लीजिए ए में कुछ, बी में कुछ, सी में कुछ, डी में डी। अब इसमें आपको कंफ्यूजन है कि ए वाला होगा कि बी वाला, तो तुरंत आप ऐसे ऑप्शंस पे जाइए जो डाउटफुल ऑप्शंस हैं, जिनमें 1 या 2 सही हो सकता है। तो आप पहले जब उनके पास जाइए तो एलिमिनेट मेथड लगाइए, इन दोनों को काट दीजिए। फिर इस प्रश्न पर कुछ देर सोचिए, तुरंत जिन चाप दे नहीं पता लग जाए बजरंग बली मारे, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, हर जगह बजरंग बली आपका साथ नहीं देते हैं, ये हमेशा जान लीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान आपको 10% लक आपके साथ लेकर जाते हैं, आप 10% लक अपने साथ लेकर जाते हैं, और वहां आपको गोला अपना दिमाग लगाकर ही करना पड़ेगा, ये 100% जान लीजिए। इसके बाद इसमें दोनों में एलिमिनेट मेथड लगाइए। अब आप इसमें ड्विंडल की मीनिंग निकालिए, क्या होगा, कौन सा हो सकता है। मेरी एक बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैंने लगभग कंडीशन पर देखा है, जिस आंसर पर आपका दिमाग कह रहा है वही मार देना, उल्टा मत जाना। आपका माइंड जिस क्वेश्चन पर दिमाग काम कर रहा है उसे मार देना, वो ऑप्शन सही होगा। ये मेथड कब है? ये मेथड उसके लिए होता है, एलिमिनेट मेथड के लिए, कि जिसमें 2 ऑप्शन आपके लिए विकल्प में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहली बार में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक। अब आपके सामने बच कितने रहे? 80, 10, 90, 10, 100, यानी 10, 100, 10, 5, 1, 2, 3, 4, लगभग आपके पास 45 क्वेश्चन बच रहे हैं। अगर आपने तैयारी बढ़िया की है तो 45 क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको डबल वाले आते रहे होंगे, मतलब 2 एलिमिनेट मेथड जिसमें आपको दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको आते रहेंगे। इनको पहले आपको कर लेना है। उसके बाद जो समय आपके पास बचेगा, पैसेज, आपको अगर पैसेज इजी है तो पैसेज बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़कर आपको पैसेज को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचेंगे उन क्वेश्चंस पर आपका कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन वही होता है जिस क्वेश्चन पर आपका दिमाग काम नहीं करता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, 1 से लेकर 125 प्रश्न का पेपर यदि बना हुआ है तो जे कुछ न पढ़े यहां उन्हों 40 प्रश्न कर लेंगे हैं, 50 प्रश्न। जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी 40 से 50 क्वेश्चन कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ा बहुत वाले, वो जाएंगे 60 क्वेश्चन। लेकिन जिन्होंने ठीक तैयारी की है वो 80, 85, 90 क्वेश्चन जाएंगे। सिलेक्शन इन्हीं के बाद वाले क्वेश्चंस पर ही फंसता है। जो 80 से 90 क्वेश्चन, जब आप 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के ऊपर सही करने जाने लगेंगे तो मामला गेम यही सही होता है। 80-90 के ऊपर जितने क्वेश्चन आप सही करते जाएंगे, आप उतनी फाइटिंग टोटल में उतने आप जाना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए 80 से 90 क्वेश्चन आपने सही किए, उसके बाद जितने प्लस उतनी आपकी कंडीशन, स्थिति सही। और अगर पेपर इजी बना तो 100 प्लस, 100 प्लस, आपके जितने प्लस मारते चले जाओगे आप उतना ही जो है वो आपका
चीजें आपके पॉजिटिव वे में आती जाएंगी। पेपर को 3 पार्ट में काट कर करना है, यह हमेशा ध्यान लीजिए। पहले उन क्वेश्चंस को करिए जो सॉल्व आपको 1 टाइम में आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस को करिए जो डबल, जिनमें 2 ऑप्शन सही जा रहे हैं। तीसरा, ऐसे क्वेश्चंस को आप करिए जो कि इसके बाद आप पैसेज कर लीजिए। और इसके बाद चौथे नंबर पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो कि आप नहीं आ रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, जिनकी तैयारी बढ़िया, जिन्होंने 4 साल पहले वैकेंसी आई थी, जिन्होंने अपनी तैयारी बढ़िया की है, मैं आपको बता दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 1 दिन पहले तैयारी को बंद कर देना, जैसे अंग्रेजी वाले, या 1 दिन पहले आपको 1 डे बिफोर आपको तैयारी बंद कर देनी है। अब कुछ नहीं होगा, अब जो पढ़ोगे वनली कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आपने वोकैब, ग्रामर, टर्म एंड फॉर्म्स, लिटरेचर को ठीक ठाक ढंग से तैयार किया है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, और अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। कोई अंदर कराने वाला नहीं है। यह आपकी 4 साल की मेहनत, और 4 साल जिस हिसाब से आपने मेहनत की है, 1 दिन पहले तैयारी को क्लोज कर देना। मैं जितनी बात कह रहा हूं उतना अच्छा खाना, जो आपको पसंद हो भोजन, वो भोजन आप करिएगा। माता पिता के पास आप अपने बैठिएगा, उनसे कुछ देर आप बातें करिएगा बढ़िया ढंग से। उसके बाद अगर आपको कोई मूवी पसंद है तो आप मूवी देखिएगा। अगर आपको कुछ जो भी चीज पसंद है वो चीज आप देखिएगा, वो चीज आप फॉलो करिएगा। शाम को कोशिश करिएगा कि आप 1 दिन पहले, जैसे 4 को एग्जाम है तो 3 को आप वहां पहुंच जाइए, ठीक है। और सेंटर पर कुछ घंटे पहले पहुंचिएगा। सेंटर पर कुछ घंटे पहले पहुंचने से वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा आप लीजिएगा, जिससे टाइमली आप अंदर घुस पाएं और उसके बाद OMR को अच्छे से भर पाएं। एक क्वेश्चन कम सॉल्व करिएगा, लेकिन OMR को ठीक ठाक ढंग से भरिएगा। नहीं तो मार्केट में जो OMR आती है उस OMR को आप ले लीजिए, यहाँ पर 1-2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेपर को अच्छे से सॉल्व करिएगा। आप सभी को अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। बढ़िया से पेपर सॉल्व करना। जो लोग तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है, या जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। वैकेंसी 4163 है और 4163 को ही सेलेक्ट होना है, इससे ज्यादा कोई नहीं सेलेक्ट होगा। जो लोग TGT इंग्लिश से या PGT इंग्लिश से तैयारी शुरू करना, अपनी बेहतरीन ढंग से TGT और PGT इंग्लिश से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हम जून में न्यू बैच अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, और बहुत कम प्राइस पर आपकी न्यू बैच लॉन्च होने जा रही है। आपकी लगातार तैयारी होगी। नई आपकी भर्ती, जो न्यू TGT PGT भर्ती है, 16,000 के पदों के आसपास आपकी आने वाली है। अभी एग्जाम देकर आइए, तो उसके बाद हम आपको बता देंगे कि क्या इसका सही प्रोसेस है, क्या है। अभी हम आपके ऊपर कोई प्रेशर डालना नहीं चाहते, इसलिए आप लोगों को कोई दबाव नहीं दे रहे हैं। तैयारी दबा के कर चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत अच्छे भविष्य के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षा जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम बहुत अच्छे से हो, ऐसी हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, 1 दिन पहले जाइएगा, और बार बार बता रहे हैं कि OMR को अच्छे से सॉल्व करिएगा। पेपर को पढ़कर सॉल्व करिएगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, ये याद रखिए, ठीक है। पेपर को किसी भी कीमत पर जल्दीबाजी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, चारों ऑप्शन पढ़ लेना, उसके बाद आप पेपर को सॉल्व करना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, एक शब्द आप पकड़े, ठेलना शुरू कर दिए, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। पेपर पूरा पढ़ के सॉल्व करना है। आपके पास 2 घंटे का टाइम है। अगर आप परीक्षा को जल्दी सॉल्व कर लोगे तब भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप दबाकर अच्छे से परीक्षा को अपने दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और इंग्लिश वाले डरिए मत, रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट तैयारी करिएगा। कायर मत बनिएगा, गलत स्टेप मत उठाइएगा, गलत कदम ना उठाइएगा। हम समझते हैं
इस समय आपके इमोशंस को हम समझ रहे हैं, आप इमोशनल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के एग्जाम दीजिए, जो होगा देखा है जाएगा यार, जो भी किस्मत में लिखा होगा वो कोई काट नहीं पाएगा, लेकिन आप अपनी एग्जाम को अच्छे से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।